अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्ज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमने देखा तो यही है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है वही यहाँ से भी जीतती है, लेकिन तमाम बाकी पार्टियों की भी कैंपेन भरपूर जारी है। मेरे साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि हमने तो पीछे यही देखा है हमेशा कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट है तो यहाँ से भी नून लीग जीतती है, किश्तवाड़ की गवर्नमेंट है, लेकिन भरपूर कैंपेन जारी है, तो क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि मुशर्रफ के दौर में यहाँ इलेक्शन हुआ था तो गवर्नमेंट में मुशर्रफ था। मुशर्रफ को सिर्फ 4 हलके मिले थे, 4 MNA, और उसमें सिंगल मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी का था और उन्होंने फिर आज़ाद को मिला के उन्होंने हुकूमत बनाई। ऐसे नहीं, अब इस हुकूमत के होने या ना होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि इसकी कारकर्दगी ज़ीरो है। लोग बेरोज़गारी से तंग है, महंगाई से तंग है। इन्होंने इस इलाके के लिए देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहिबा और अभी बिलावल, अभी देखो ये पहला, लोग कहते हैं ना जवानों का लीडर, अगर 80 साल आदमी जवान हो जाए तो उसके लिए कोई चारा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ जवानों का सही जो लीडर है वो बिलावल भुट्टो। और ये तारीख में ये पहला लीडर है जिसने गिलगित बल्तिस्तान जो सियाचिन केटू का इलाका है और खंजराब का इलाका है और नंगे पर्वत का इलाका है, उधर पहली बार एक लीडर पीपल्स पार्टी का अवामी लीडर 24 हलकों में विज़िट कर रहा है। एक दूसरी बात, हमने 24 हलकों में उम्मीदवार खड़ा किया और PTI ने सिर्फ 20 हलकों में और नून लीग ने 18। तो आप इसी से अंदाज़ा करें, अब इस दफ़ा हम इनको वोट चोरी करने नहीं देंगे। अगर फ्री इलेक्शन जब भी हो, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। अच्छा, पहले शेड्यूल उन्होंने जो तब्दील किया वो इसलिए किया कि PTI को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने नून लीग पे हाथ मारा और कमाल की बात है कि पीपल्स पार्टी से सिर्फ एक लोटा बन गया, बाकी वही खड़े जो पहले था और बड़ा करीम किस्म के नामवर लोग हमारे पार्टी में शामिल है। तो मैं समझता हूँ अवाम ने तो फैसला दिया है, अब इस फैसले को अगर कोई तब्दील करते हैं उसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं, लेकिन करने नहीं देंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने कोर्ट में उन्होंने किसी मिनिस्टर को और किसी वज़ीर आज़म को आने से मना किया। अभी गन्नापुर ने बदमाशी करके आया हुआ है, लेकिन मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मशकूर हूँ, उन्होंने उसको नोटिस दिया है और उनको वार्निंग भी दिया और जुर्माना भी किया है। तो ये अभी इधर आके वो करते, देखो लोग समझते हैं इसको, देखो इनको वोट नहीं पड़ेंगे। अगर वोट चोरी करे तो उसके लिए फिर हम देखेंगे, चोरी करना हम नहीं देंगे क्योंकि इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। आज आप जहाँ आप जाए आपको पीपल्स पार्टी का मतलब आपको झंडा नज़र आएंगे। और आज जहाँ हम बैठे हैं बिलावल NXC के पास बैठा है, तो और किसी को यहाँ ना कोई कमरा है ना और कुछ है। तो बिलावल साहब इंशाल्लाह आइंदा हमारे वज़ीर आज़म है और इसको कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, वोट चोरी करने भी नहीं दिया जाएगा और बिलावल साहब खुद 24 हलकों में विजिट कर रहे हैं और भरपूर कैंपेन भी जारी है। 15 दिन रह गए हैं, फैसला आवाम का है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि वोट चोरी करने नहीं दिया जाएगा। कोई भी अगर प्रोपेगेंडा भी किया जाता है तब भी जो है इनकी हिकमत अमली भरपूर तरीके से जारी रहेगी। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।